हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी जब कोई पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के फीमेल के स्टिग्मा पे रीच करता है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलिनेशन। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? एज वी कैन सी हेयर इन डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। किसी भी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है किसी भी दूसरे या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, यानी फीमेल पार्ट पे रीच करता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा। हमने जैसे पढ़ा कि पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से ट्रांसफ़र होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच करते हैं। मीन्स यहाँ पे फ्लावर जो होता है वो एक ही होता है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच करता है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ऑटोगैमी। फॉर एग्जाम्पल पी, वीट, राइस एंड एक्सेट्रा। सेल्फ पॉलिनेशन का जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स, दैट इज़ जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट सिंगल होता है और उस प्लांट पे जो डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें से किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे रीच करता है, यानी स्टिग्मा पे रीच करता है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज जिटोनोगैमी। यानी सिंपल सी बात है, सिंगल प्लांट है बट फ्लावर्स टू हैं, दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं ऑन द सिंगल प्लांट। तो एक फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच करता है बट दोनों ही फ्लावर एक सिंगल प्लांट पे प्रेजेंट है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज जिटोनोगैमी। एज वी कैन सी हेयर इन डायग्राम, आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के दो तरीके हैं। ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के फीमेल पे जा रहा है। यानी अगर इस डायग्राम को अगर कंसीडर करें तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच कर रहा है। लेकिन जब हम जिटोनोगैमी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच कर रहा है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज जिटोनोगैमी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिवाइस फेवरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। यानी ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या वी कैन से ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सो द फर्स्ट डिवाइस इज़ होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा जो होते हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। यानी फ्लावर सिंगल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें मेल एंड फीमेल एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर और स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। द सेकेंड डिवाइस इज़ क्लिस्टोगैमी। जब हम क्लिस्टोगैमी की बात करते हैं तो क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर होते हैं वो अपने सेक्स ऑर्गन को कभी भी एक्सपोज नहीं करते फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इट मीन्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर ओपन्स, दे रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और उस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल कमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला। As you can see here in diagram, this is the example of clistogamous flower. आप देख सकते हैं कि इसके जो बर्ड्स हैं वो क्लोज पोजीशन में हैं और
ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन है इनके अंदर ही प्रेजेंट है और इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं। सो वी कैन से अदर नेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज जीनोगैमी एंड एलोगैमी। सो what is cross pollination? Cross pollination can be defined as the migration of pollen grains from one flower to the stigma of genetically different flower. It means students, जब two different flowers के बीच में pollination होगा जो two different plants पे present है, then that process is known as cross pollination. For example, date palm, papaya, etc. As you can see here in diagram, देयर इज़ वन फ्लावर जिसमें से एंथर निकल रहा है और वो रीच कर रहा है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, बट द कंडीशन इज़ दैट नो फ्लावर टू डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होने चाहिए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं। जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था कि होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी जो कंडीशंस होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिवाइसेस दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सो देयर आर मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस डेवलप हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट किसी किसी स्पीशीज़ में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होती है वो एक टाइम पे नहीं होती है, यानी किसी प्लांट्स में पॉलन पहले रिलीज़ हो जाता है लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाती, यानी वो पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं करती है, मैच्योर नहीं होती है। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज़ नोन एज प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी वो कंडीशन होता है जहाँ पे पॉलन तो रिलीज़ हो जाता है बट स्टिग्मा रिसीव करने की कैपेबल नहीं होती है। इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ जहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, लेकिन पॉलन ग्रेन अभी रिलीज़ नहीं हुआ होता है। इन दैट कंडीशन ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। The next device is, in some other species, the anther and stigma placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. किसी किसी फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा के पोजीशंस डिफरेंट होते हैं, ऐसी पोजीशंस पे होते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। क्लियर? And the third device is that self-incompatibility. So what is self-incompatibility students? Self-incompatibility जो होता है एक जेनेटिक मैकेनिज़्म होता है जिसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जर्मिनेट नहीं हो पाता है, मीन्स स्टिग्मा जो होती है उसे जर्मिनेट करने के लिए अलाउ नहीं करती है। सो जब ये काम उसी फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो दीज आर द डिवाइसेस दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने ये देख लिया कि पॉलिनेशन क्या होता है एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं। ओके, सो इस चीज़ को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हमने देखा कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में स्टूडेंट्स किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि पॉलिनेशन सिंगल फ्लावर में होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी में दो फैक्टर्स हेल्प करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अगर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें दो एबायोटिक फैक्टर्स पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। एंटोमोफिली मीन्स बाय इंसेक्ट्स, काइरेप्ट्रोफिली मीन्स बाय बैट्स, मेलेकोफिली बाय स्नेल्स एंड ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी एजेंट्स हैं ये किस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इनमें ऐसा क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है जो इनको पॉलिनेशन में हेल्प करता है, सो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।